हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मयंक सिंह श्री राम इलेक्ट्रो होम्योपैथ से। ये एक हमारे ये भी जो वीडियो है ऑप्टिक नर्व एट्रोपी के ऊपर ही है, मैकुलर डिजनरेशन के ऊपर की मेडिसिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ की। एक पेशेंट है हमारे पास, उन्हीं की मेडिसिन के रिगार्डिंग उन्होंने कहा था मेडिसिन की, तो मैं हर पेशेंट की एक वीडियो बना करके कोशिश हुआ करेगी डाल दिया करूँगा, ये जो जो लोग डिमांड करते हैं उनके लिए भी। तो ये उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे अपनी ओसीटी रिपोर्ट भेजी है। इनका नाम है मुश्ताक आलम। ये बिहार, ज़िला बिहार के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कटिहार के। तो इन्होंने मुझे इनकी ये रिपोर्ट मिली, ओसीटी रिपोर्ट है, जिसमें ऑप्टिक नर्व हेड की कंडीशन दी दी गई है। जिसमें ऑप्टिक नर्व हेड, जो हेड का जो मैप है जिसमें देख पा रहे हैं, उसकी हेल्थ को भी डैमेज है, रेडनेस है। और दूसरी रिपोर्ट है इनकी जीसीसी की, मतलब कि गैंग्लियन सेल कॉम्प्लेक्स सिग्निफिकेशन की। और उसमें और प्लस रेटिनल थिकनेस के लिए इसका इनकी कंप्लेन है। और इनको विज़न ब्लर है, एक लेफ्ट आइज तो इनका विज़न ठीक है, 6/6 है। राइट आइज में इनका विज़न 6/24 है। और फिलहाल अभी तो प्रेजेंट में आईओपी एकदम ठीक है, इंट्राओकुलर प्रेशर, जिसमें कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है दर्द उर्द में। फुल रेटिना थिकनेस मैप में। अब इसमें रेटिना थिकनेस मैप में जो क्राइड के डिस्क्रिप्शन है, रेटिना की जो मोटाई है, थिकनेस इनकी, और क्राइड की कंडीशन है जो इनकी ओसीटी रिपोर्ट में दिखा रहा है, तो इसमें मल्टीपल कलर्स के डिफ्रेशन में ये दिखाया जाता है, जैसे ग्रीन, येलो, रेड। ग्रीन का मतलब तो नॉर्मल है, अपनी रेटिना की थिकनेस जो है नॉर्मल है। येलो में थोड़ा सा थिकनेस चेंज, येलो जो है, येलो पार्ट, उसमें थोड़ी सी थिकनेस को चेंज दिखा रहा है ये। ठीक है, बाकी रिपोर्ट तो मैं स्क्रीनशॉट उस पर डाल दूंगा। और दूसरी चीज़, रेड रेड कलर में तो जहाँ जहाँ पे रेड है समझिए कि एडिमा या डिजनरेशन को दिखाता है, कि रेड मतलब अलर्ट हो गया, रेड जिसमें देख। और दूसरी है इनकी एपिथेलियल मैप, जिसमें कि कॉर्निया की आउटर लेयर की कंडीशन को एपिथेलियल लेयर वाला दिखाता है। इसमें कि सेक्टर की वैल्यू अलग अलग है, अपने हर एक सेक्टर की वैल्यू अलग है। इसमें इनकी जो एपिथेलियल लेयर है ये भी डीजनरेट हो रही है। कुल मिलाकर के ऑप्टिक नर्व की हेल्थ अच्छी नहीं है, जिसके कारण इनका विजन राइट आइज में लो हो रहा है। और प्लस इन्होंने बताया था कि इनको फ्यूचर में, ओ सॉरी, पास्ट में कभी चोट भी लगी थी, जिसके कारण से ये दिक्कत आ रही है ऑप्टिक नर्व की इनको। तो इसमें तीन तीन चार चीज़ें हो सकती हैं, कि एक तो आँख की नस सूख रही हो, या मैकुलर एडिमा या डिजनरेशन हो रहा हो, दूसरा या ग्लाकोमा के चांसेस बढ़ रहे हों। ठीक है, ये सब ओसीटी रिपोर्ट के रिगार्डिंग ये फैक्टर सामने आ रहे हैं कि ये हो सकता है, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज पे ही जानिए कि आँख की नस में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रही, क्योंकि क्राइड का क्या है, एक वेस्कुलर लेयर होती है जो रेटिना की खून की सप्लाई करता है, रेटिना में ब्लड की सप्लाई करता है। अब इसमें डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि ब्लड सप्लाई में डैमेज हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से आपकी ऑप्टिक नर्व को नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से वो टिश्यू जो आपके डिजनरेट हो रहे हैं। अब इस कंडीशन में हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ में किस तरह से इस डिसीज को मैनेज करते हैं, उसको बताने के साथ साथ प्लस आपको ये भी बताते हैं कि आपको हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथ की दवा किस तरह लेनी है। जिसमें से कि हम आगे आते हैं कि पहली तो हमारी आईटोन, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं, प्योर हर्बल हर्बल वाटर बेस्ड मेडिसिन है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बच्चा बूढ़ा जवान जो भी पिए कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें क्या है, आपको हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथ में खट्टी चीज का सेवन नहीं करना है, इससे परहेज करना है। आप नींबू, दही, मट्ठा, अचार, सिरका, ठीक है, मौसमी, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं ये सब हमारी दवा में आपको अवॉइड करनी है, ये बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये इनकी दवा है जो कि मैंने बना के कंप्लीट कर दी थी। ये आईटोन दिन में 3 से 4 बार 10-10 बूंद,
इसमें एस्टेन भी पड़ा है, C1 भी पड़ा है, मतलब इसमें टिश्यू रेमेडी भी है और मेटाबॉलिज्म रेमेडी भी है। तो ये हमारे जिस आर्गन में की कार्य क्षमता कम हो रही है, जैसे हमारी ऑप्टिक नर्व की कार्य क्षमता कम हो रही है, कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो ये उसके टिश्यू को स्टिमुलेट करेगा और रीजनरेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि कैंसरेसो ग्रुप भी है इसमें जो कि टिश्यू रेमेडी है, और स्क्रोफलोसो ग्रुप भी है S12 जो कि आपका ऑप्टिक नर्व के लिए सबसे बेस्ट होती है मेडिसिन। तो ये हम पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट सेकंड जिस डाइल्यूशन में देना होता है उस हिसाब से देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी ब्लड की सप्लाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, कहीं भी गांठ या ब्लॉकेज या ऐसा कुछ ब्रेन में होता है तो उसमें भी ये आराम करती है। इसके ये रिजल्ट्स हैं। आज मैं रिजल्ट्स बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें मैंने चलाया तो काफ़ी पेशेंटों पे मैंने पाया कि उनको छोटी सी बताया कि यहाँ पर गांठ, यहाँ पर गांठ, यहाँ पर है, या गले में भी कोई दिक्कत है, तो इस दवा को पीने से वो भी, क्योंकि ये क्या कर रही है, ब्लॉकेज खोल रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं जाके C1 का बहुत अच्छा रोल होता है। C1 गांठ के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन होती है, और प्लस ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी करती है। ठीक है, S12 के साथ C1 का काम और रोल अच्छा बढ़ जाता है कि आंखों से रिलेटेड कहीं भी ब्लॉकेज या वो चीज़ें होंगी जो कि जहाँ पर ब्लड सप्लाई आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, उस चीज़ को ये सॉल्व करेगी। तो ये तो आई टोन का आपका काम हो गया, इसको 10-10 बूंद दिन में 4 बार पीना है। दूसरी आती है हमारी नर्व टोन S10, इसमें S10 पड़ा हुआ है और भी मेडिसिन पड़ी हुई हैं। ठीक है, मेन रोल इसमें S10 का है जो कि आपकी S10 स्क्रोफलोसो ग्रुप में न्यूरॉन की ही मेडिसिन मानी जाती है। ये हमारी नर्व सेल पे बहुत अच्छा वर्क करती है। मैंने देखा है IOP जिसका भी बढ़ा हुआ है या फिर कोई भी दिक्कत हुई है तो ये नर्व टोन हमारी बहुत अच्छा काम करती है, या फिर उसको बैक में या हेडेक या माइग्रेन की भी शिकायत है इवन तब भी उसको भी कंट्रोल करती है। और प्लस आपकी ऑप्टिक नर्व के जितने भी टिश्यू हैं उनको भी, कॉर्निया ऑर्निया को हेल्पफुल करती है, उसके लिए ब्लड के सर्कुलेशन में भी काफ़ी अच्छा रिलीफ देती है। दूसरी आती है ये आपकी आई ड्रॉप। आई ड्रॉप ड्राइनेस आइज वगैरह सभी पर काम करती है ये आई ड्रॉप। इसमें S12 और पता नहीं S12 है, C5WE, ये 3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से है। ये मेरी नहीं है, ये सिन्हा सर से मैं लेकर के देता हूँ। ठीक है, इसलिए इसका कॉम्पोजिशन मुझे उतना नहीं याद है। ठीक है, दूसरी चीज़ है ये आई कंप्रेस। आई कंप्रेस कैसे करना है? आई कंप्रेस आपको, आई कंप्रेस भी, आई कंप्रेस में RE है। ठीक है, और भी स्क्रोफलोसो कैंसरसो ग्रुप की मेडिसिन है, और प्लस RE है, रेड इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि किसी भी, रेड इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट करती है। कहीं भी ब्लड सप्लाई नहीं है तो उसकी ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है। ठीक है, और प्लस कहीं भी गांठ हो रखी है, गांठ है उस जगह पर लगाएंगे तो उस चीज़ को सॉफ्ट करती है, वहाँ के ब्लड सप्लाई को बढ़ा करके उस ऑर्गन को सॉफ्ट कर देती है, और सॉफ्ट कर देती है तो ऑटोमेटिक उस जगह पे सॉफ्टनेस आ जाती है। ठीक है, तो ये एक तरह से बहुत बढ़िया काम करती है आंखों पर। मैंने देखा है, सीधा 10 बूंद लीजिए, आंखों में सुस्ती हो गई हो, आंखों लेजी आइज आ गई हो, बहुत बढ़िया मसल्स मूवमेंट, थोड़ा सा भारीपन आंखों में लगता हो, 10 बूंद लीजिए, ऐसे करके चुपड़ लीजिए, ऐसे 10 बूंद ऐसे करके चुपड़ लीजिए आप। और ये कान के पीछे यहाँ पर बोथ साइड यहाँ पर लगाइए, जिससे आपको ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया होगा। मेन काम क्या है, हमारे ब्लड का सप्लाई ही ब्रेन को बहुत अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी कम होने लगती है। एक एज फैक्टर होता है, वो एज फैक्टर तो अलग है कि आप 30-40 के बाद हो रही है, मगर बच्चों में भी ये देखा जा रहा है आंखों की दिक्कत तो बड़े बुजुर्ग में तो हो ही रही है। तो ये भी कोई ज़्यादा एज नहीं है, 28 ईयर्स का मेल है, तो ये दिक्कत है। तो ये तो लीवर तो हो गया आई टोन। आई टोन आपको इस लगाना है। चलो, और एक ये इलेक्ट्रिक ऑइंटमेंट, आई टोन के आपने लगाया 2 मिनट में उड़ेगी, 2-3 मिनट तक उसका असर रहता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स है। उसके बाद ये लगा करके आपको रात में सोना है। ये इलेक्ट्रिक ऑइंटमेंट है, इसमें भी आ रही है। लिया, आँख के चारों तरफ लाया, आँख में चला गया, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आँख के चारों तरफ यहाँ पर मालिश, हल्के हाथ से मसाज किया फोरहेड पे ये। ठीक है, और थोड़ा सा कान के पीछे वही सेम रूल लगाया, बस। दिन में 2 बार लगाएं, सुबह शाम।
देखेंगे सर एकदम हल्का भी हो गया, ब्लड की सप्लाई अच्छी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो रहा है, तो वो ऑर्गन अपने आप ऑटोमेटिक हेल्दी होने लगता है। दूसरी चीज़ है ये S12 और S10 के ग्लोबुल्स। 10 ग्लोबुल्स सुबह दोपहर शाम और 10 ग्लोबुल्स सुबह दोपहर शाम। दोनों ग्लोबुल्स के बीच में हाफ एन आवर का अंतर रखना है आपको, बस इतनी ये मेडिसिन हैं आपको लेना है। ठीक है, ना समझ में आई हो तो फिर एक बार देख लीजिए, 10-10 बूंद दिन में 3 बार, 10-10 बूंद दिन में 3 से 4 बार, 10-10 को, ठीक है, और 10-10 गोली दिन में 3 बार, 10-10 गोली दिन में 3 बार। आई ड्रॉप लेफ्ट आइज में आपके प्रॉब्लम नहीं है तो एक टाइम डालिएगा, राइट आइज में प्रॉब्लम है उसमें दिन में 3 बार आई ड्रॉप डालिएगा जरूर। ठीक है, ये सुबह शाम लगाइए, ये दिन में 3 बार यूज करिए आई कंप्रेस। और इसके बाद जैसा होता है मुझे एक हफ्ते 15 दिन 20 दिन महीने भर में कॉल करके बताएं कि मुझे कैसा लग रहा है क्या नहीं है, और अपना जैसा भी हो उसके आगे फॉलोअप लीजिए। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत होगी आप मुझे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मेडिसिन का कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, और मेडिसिन कैसे काम करती है ये, वैसे मोस्टली मेडिसिन कैसे लेना है यही वीडियो में बताता हूँ, मगर आपकी मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि कुछ फॉलोअप भी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सर आईटोन लिया था कैसे काम करें कैसे देना है, तो उन्होंने डॉक्टरों ने भी कुछ मेडिसिन मंगाई हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है कि इसको किस डाइल्यूशन में किस तरह के पेशेंट को किस तरह देना है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, वो आप जानकारी मुझसे अलग से कभी भी किसी भी समय कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। जय इलेक्ट्रो होम्योपैथ।